नमस्कार मित्र। बिहार विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रहा है, त्यों-त्यों सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खटास भी सामने आने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे और हम बिहार बुला रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव में 2020 का बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी और चिराग पासवान पार्टी अकेले लड़ा था। पार्टी को मात्र एक सीट आई थी और 9 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और 5.66% वोट आया था। और इस 9 में 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे। यूं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ रहे थे और जो सीटें जेडीयू के खाते में चली गई थी, वहां के भाजपा के बागी उम्मीदवार लोजपा के टिकट पर लड़े थे। दिनारा से राजेंद्र सिंह लड़े थे, फिर सासाराम थे से रामेश्वर चौरसिया लड़े थे। इस तरह से कई उम्मीदवार थे। जेडीयू के 2 उम्मीदवार भी यहाँ चिराग पासवान की पार्टी से लड़े थे और एक सीट मटिहानी में राजकुमार सिंह जीते थे लोजपा के, लेकिन नीतीश कुमार उसने खेला बिगाड़ दिया। जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसकी सिमट गई थी 43 सीटों पर। इसी तरह चर्चा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को संट करने के लिए और नीतीश की राजनीतिक पारी को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को आगे कर दिया है और चिराग पासवान इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ठीक उसी दिन 8 जून को ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुजफ्फरपुर में ऐलान किया कि 4-5 सीट पर हम सिमटने वाले नहीं है। चर्चा है कि एनडीए उसे 4 सीट दे रहा है, 4 से 6 सीट ज्यादा से ज्यादा देगा। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में रैली की थी और अपनी ताकत का एहसास कराया और कहा कि 4-5 सीट पर हम मानने वाले नहीं है। यानी वो भी बागी तेवर अपना चुके हैं। लोजपा की रैली भी 8 जून को भोजपुर में थी, वहां भी चिराग ने ऐलान कर दिया। तो यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो सरकार बनाने की सपना देख रही है, उसके गठबंधन में ही सीट बंटवारों को लेकर ऐसी तैसी शुरू हो गई है। कोई खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा है, लेकिन सीट ज्यादा की डिमांड करना शुरू कर दिया है। हम के संयोजक वो केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भी 40 सीटों की बात की थी। चर्चा है एनडीए की में कि जेडीयू बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़े, लोजपा को 30 सीट दिया जाए, हमको 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट। इसी प्रस्ताव पर बवाल मचा हुआ है। वही एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी जेडीयू को 75 सीट देना चाहती है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में यह भी जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है कि जब नीतीश कुमार 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से लौटे, तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से बातचीत की और वहां से बातें निकल के आ रही है कि बीजेपी इधर से उधर करेगी तो नीतीश कुमार भी कभी भी पलटी मार सकते हैं और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद एक और चर्चा शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चाहे लोजपा में टूट होगी या जदयू में, कहा जा रहा है कि जेडीयू के
12 सांसद है, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो उसके 8 सांसद भाजपा में चले जाएंगे। इसी तरह लोजपा अगर अकेले चुनाव लड़ता है 243 सीटों पर और नीतीश कुमार दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाते हैं तो लोजपा के 3 सांसद बीजेपी में चले जाएंगे और लोजपा साला बहनों की पार्टी बन के रह जाएगी। जो हो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए में उठापटक की दौड़ शुरू हो गई है। संभावना बताया जा रहा है कि जन स्वराज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मिलकर गठबंधन करेगा और एक विकल्प देगा। अगर यह विकल्प आता है तो त्रिकोणात्मक संघर्ष होंगे, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी और तीसरी तरफ यह बिहार त्रिकोणीय संघर्ष में जाएगा। लेकिन यह समय पर ही तय होगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार फिर दिलचस्प होने जा रहा है। 2023 का बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हुआ था और जब लोजपा ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया था और नीतीश कुमार की लुटिया डूबते डूबते बची थी और तीसरे दर्जे की पार्टी जेडीयू हो गई थी। इस बार नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरह चौपट करने के लिए जहां एक तरफ जनस्वराज है मोर्चा खोला हुआ, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने खोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं कहीं नीतीश कुमार को समाप्त करने पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। पिछले चुनावों में जब एनडीए में नीतीश कुमार रहते रहे तब पूरा चुनाव बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर लड़ती रही है, लेकिन इस बार चुनाव पूरी तरह में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ेगा। साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी भारतीय जनता पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह समाप्त कर देगी। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव कराए जाएंगे। इस बार छठ 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव 31 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में होगा और 16 या 17 नवंबर की गिनती होगी और उसके बाद नए विधानसभा गठित होगी, फिर सरकार का गठन होगा। इसी को लेकर बिहार में पूरी तरह राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और महागठबंधन की बैठक 12 जून को होने वाले, इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा है।